आज का मौसम ना कुछ इस तरह का हो रखा है। आज का मौसम ना बहुत ही अच्छा हो रखा है। परसों तक तो रोज़ बारिश लग रही थी, कल से ना धूप लगने लग गई है। कल हम अपने गांव करमी भी गए थे और कल से नवरात्रि भी स्टार्ट हो गई है और कल से हमारे गांव में पूजा भी स्टार्ट हो गई है। 9 दिन का पूजा है, तो 9 दिन की पूजा में रोज़ लगता है कि अब धूप ही लगेगी और माता रानी ने धूप लगा दी है, नहीं तो लोग काम कैसे करेंगे, देवता कैसे नाचेंगे वहाँ। और सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आज फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। मैं आई हूँ खेत में और ब्लॉग बनाने के लिए आई हूँ। और ये है खाई बगड़ के निवासी सभी लोग जितने भी यहाँ पर हैं। ये धान की कटाई हो रखी है पहाड़ों में ना। अब यही काम हुआ, पता नहीं 2-3 महीने के बाद होगा ये काम ख़त्म और लोग ना भूखे काम करेंगे। सुबह एक ही टाइम खाएंगे, बस शाम तक खेतों में रहेंगे, घास काटने में रहेंगे। जो घास सुखाने वाला आता है ठंड के दिन में गायों के सुखाते हैं, उसको बोलते हैं गाजियो, तो उसको भी काटेंगे। अब असोद से स्टार्ट करेंगे और असोद लगी चुका है और धान की कटाई हो रही है। ये देख सकते हो आप, ये हैं सभी खाई बगड़ के। ये वो है मालकिन जो ऊपर जा रही है और ये बाकी सब यहीं के हैं। हमारे काम लगते हैं, हम भी इनकी काम लगते हैं। हाँ, ये पड़ोसी है ना सभी, तो एक दूसरे का की मदद करते हैं। ये जब जिसका काम होता है तो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं। हमारे पहाड़ के लोग ना बहुत ही अच्छे होते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख सब चीज़ निभाते हैं, तभी तो हम ठेठ पहाड़ी हुए। तो गाइस, ये पंडिताइन है हमारी। वो बोल रही है कि जब यहाँ लोग, मेरी कॉमेडी सासू का प्रचार हो रखा है यहाँ बहुत ही लोगों में। कॉमेडी सासू का ब्लॉग कैसा लगता है वीर, देखते हो? हाँ। तो गाइस, देखिए मेरे कॉमेडी सासू का ब्लॉग भी देखते हैं ये लोग। यहाँ पर धान की कटाई हो रही है हमारे गांव घरों में। अब उत्तराखंड में यही काम मिलेगा आपको, जहाँ भी जाओगे बस यही काम। धान कटाई, मडुआ कटाई, भट्ट कटाई, मांस कटाई और घास कटाई, बहुत काम होता है हमारे उत्तराखंड के लोगों का। अब ना खाना भी नहीं खाएंगे बेचारे, सुबह नाश्ता करेंगे। ये तारा है मेरे मायके की। कॉमेडी साल से बहुत नाराज है। हाँ, क्यों? नहीं दिया। अच्छा, ये वंदना और तारा बोल रहे हैं कि कॉमेडी साल के साथ नाराज है क्योंकि ये उनका ब्लॉग देखते हैं। अब ब्लॉग देखेगी, क्या पता ला देगी फिर। और ये हेमा दीदी है और ऊपर वाले हेमा दीदी खेत की मालकिन ऊपर को जा रही है वो, और खेत के मालिक साहब उधर पे हैं और उनका तो ऊपर गैरेज भी है। आप लोग तो जानते ही होंगे, बाकी क्या बोलूं। और ये पता नहीं कौन है, ये चुन्नी लगाया है मुंह में, पहचान में नहीं आ रहे हैं। मुंह काला होता है करके अपनी सेफ्टी हुई, वैसे ठीक ही किया है। ये धान देखो, ये ऐसे नीचे गिर रखे हैं, क्या करें फिर। ना ये डोड़े हैं। हाँ, घर की भाषा में डो ज्ञान को नाना है। सब नीचे गिर रखे हैं, फिर काटने में ना थोड़ी दिक्कत हो रही है, काटने में। और तो अच्छा ही हो रहा है। चूहे ने भी खाए हैं। कैसा हो रहा है फिर काम करने में? मजे आ रहे हैं। क्या होता है? काम करने में अच्छा होता है या आराम करने में? हाँ? ये हेमा दीदी भी धान इकट्ठा करने लग गई है, मतलब धान का थुबड़ लगाने लग गई है यहाँ पे। और कैसे लगाया जाता है मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये ला रही है हेमा दीदी ऊपर से धान और रखेगी चारों ओर, फिर लास्ट में ऊपर में भी रखेगी उल्टे करके ताकि पानी न जाए। ये हाँ, हमारे वहाँ हमारे पहाड़ करते हैं।
अपने औरतों की बहुत मदद करते हैं मर्द लोग, मतलब उनके हस्बैंड लोग। जब असौत काटी का महीना लगता है, बेचारे उनको पता होता है कि हमारी औरतें कहाँ कहाँ जाएंगी, घास जो काटेंगी और खेत में जो जाएंगी, गाजर जो काटेंगी सुखाने वाला, दुनिया भर का काम हुआ, फसल जो काटेगी, फसल जो मानेगी, फसल जो सुखाएगी। तो इसलिए मर्द भी बहुत काम करते हैं, अपनी औरतों की मदद करते हैं। तो इसीलिए पहाड़ी की पहचान इसी में होती है। और पहाड़ी लोग ना बहुत ही ईमानदार भी होते हैं और सच्चे दिल के, और ना किसी के लिए गलत सोचते हैं, ना गलत करते हैं। अपनी मेहनत का ही काम करते हैं। अपनी मेहनत जितना भी होता है बस मेहनत करेंगे, उसी को खाएंगे, और जितना भी होगा उसी को थोड़ा बहुत बीज के लिए रखेंगे बस। और ये सड़ा अनाज जो ये आजकल दुकानों में आता है वो कम ही खाते हैं लोग, कोई कोई खाते हैं। वैसे दुकान की चीज़ अच्छी थोड़ी होती है, मिलावटी होती है ना भैया, दुनिया भर का मिलावटी हुई ना, एक मजबूरी हुई, खाते हैं हम तब भी। आप जैसे लोग तो ये खेत का ही खाओगे, हम ही खाएंगे थोड़ा बहुत दुकान का। और ये मेरे भैया बहुत अच्छे काम के हैं और दुकान भी संभालते हैं, घर का काम भी, तभी तो अच्छा लगता है हमको। तो गाइस अब मैं जाती हूँ घर की ओर, भात बनाना है मैंने। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक कमेंट करना। बाय बाय, मिलती हूँ आपको मैं दूसरी वीडियो में। तो गाइस कई लोगों के कमेंट भी आए थे, बोल रहे थे कि आप खाई बगड़ क्यों रहते हो और आपके बच्चों का बहुत दूर हो रहा है। मैं खाई बगड़ इसलिए रहती हूँ कि मुझे यहाँ घर की कमी महसूस नहीं होती है, अपने गांव की कमी। किराया तो देना पड़ता है, क्यों नहीं देती हूँ, क्यों नहीं देती हूँ किराया है, अपने यहाँ करके आपने जो बाकी होते देती हूँ किराया, क्यों नहीं देती हूँ, देती हूँ जितना लायक का है देती हूँ। और किराया तो यहाँ भी देना ही पड़ता है मुझे, देती हूँ, क्या है फिर बड़े ससुर हैं तो किराया देती हूँ। कल परसों किस किस को की जो बात सुनूंगी मैं, फिर मैं डिप्रेशन ही में चली जाऊँगी। क्यों रहना है फिर किसी के मकान में, किराया देती हूँ। मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ कि यहाँ के लोग ना बहुत ही अच्छे हैं, घर गांव का जैसा माहौल है यहाँ, और घर गांव की तरह यहाँ बहुत अच्छा मानते हैं लोग। अब मैं यहाँ के लोगों को सबको जानती हूँ, यहाँ के लोग भी मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, मैं भी यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गई हूँ, मैं भी बहुत अच्छा मानती हूँ। और मैं इतना ब्लॉग बनाती हूँ, डांस करती हूँ, रील्स बनाती हूँ। आज तक मुझे यहाँ के लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि भराड़ के लोग भी मुझे अब सब पहचानते हैं। और हेलो नमस्कार बबीता पहाड़ी ब्लॉग जी बोलते हैं, मुझे भी अच्छा ही लगता है। अब मेरा चैनल जहाँ भी पहुँचा है, फिर जो भी हुआ है, कम से कम लोगों में मेरी पहचान बनी है, इसी में मैं बहुत खुश हूँ। बाकी मुझे उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। और खाई बगड़ में चाहे किसी के घर में छोटी सी छोटी पूजा भी होती है तो निमंत्रण देते हैं, अपना मानते हैं, हमको अपना समझते हैं। जब कपकोट में थे हम तो तब तो वहाँ बर्थडे भी होता था अगल बगल, तब भी कोई नहीं बोलता था, मुझे ना रोना आता था, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में रही नहीं हुई। बचपन से मुझे प्यार मिला हुआ लोगों का, पहले मम्मी पापा का प्यार मिला हुआ, अभी ससुराल आई, ससुराल वाले भी अच्छे थे सब, तो मुझे अजीब लगा वहाँ का पोर्ट। तो यहाँ खाई बगड़ में मुझे घर का जैसा लगता है, इसलिए मैं खाई बगड़ रहती हूँ। और यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, और हर चीज़ में बहुत अच्छे काम लग जाते हैं, चाहे दुख सुख में हो, चाहे कहीं भी हो, घर की तरह मैं खुल के रहती हूँ बस, इसीलिए मैं यहाँ रहती हूँ। ये है आपका जवाब। बाकी बच्चों का दूर हो रहा है, कोई बात नहीं, एक चीज़ सब चीज़ अच्छा कहाँ से होता है, बच्चों की भी थोड़ी जॉगिंग हो जाएगी, सुबह सुबह मोटापा बढ़ जाता है, भैंस जैसे दिखते हैं। मोटे नहीं बनाने हैं मुझे अपने बच्चों को, पतले हैं ठीक है मेरे बच्चे, और मैं भी पतली हूँ, ठीक हूँ। मैं घर गाँव जाती रहती हूँ काम करने के लिए, महीने में 1 राउंड मारती रहती हूँ मैं घर गाँव, तो इसलिए मेरे बच्चे पैदल जाते हैं। हालांकि महीने में 2 जोड़े जूते फटते हैं उनके, कोई बात नहीं, जूते भी लाने पड़ेंगे। और थोड़ा धूप में कभी कभी दया आती है, धूप में आते हैं तो क्या करूँ, सब चीज़ कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी होता है। यहाँ अपनी फैमिली भी है मेरी, कपूर जाएंगे कोई कुछ बोलेगा। और किराया भी बहुत है कपूर वैसे, और किराया तो यहाँ भी है ही अपने लायक, मतलब जिस हिसाब से कमरे हैं, तो फिर भी अपने परिवार है यहाँ, 2 जिठाने हैं, उनके साथ दुख सुख सब चीज़ अन्य बात होती है ना, कई बात हो जाती है अपने परिवार के साथ। कभी घर गांव जाती हूँ तो काम भी करते थे मेरे जिठाने लोग, बच्चों को उनके साथ छोड़ के जाती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। कपूर कभी दुख बीमार में होंगी, बच्चों कुछ बीमार होंगे, मैं होंगी, कौन है वहाँ हमारा, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। तो दोस्तों मैं आई हूँ आज अपने दोस्त को वहाँ धान मारने का, तो आपको मैंने परसों दिखाई दिया था कैसे मार रहे थे, ड्रम में ऐसे छटका रहे थे, तो आज नहीं दिखा पाई क्योंकि लेट हो रही थी। और अब हमने फाइनल कर दिया है, अब इसको भरेंगे कट्टे में। और असली हमारा पुराना भोजन तो यही हुआ जो हमारे पुराने ज़माने के लोग खाते थे, हमारे अम्मा लोग, हमारी मम्मी लोग,
तो असली यही हुआ, अपना घर का अनाज खाते थे, न कुछ मिलावट न कोई केमिकल। तो इसमें तो यही हुआ। आजकल ना लोग खेती नहीं कर रहे हैं। हाँ कोई मतलब 100 में से 70% होंगे, बाकी कोई नहीं कर रहा है। और वैसे हो भी नहीं रहा है। हमारे ऊपर को तो घर गांव में तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत यहाँ हो रहा है। हमारे वहाँ जंगली जानवर ज़्यादा आते हैं। तो गाइस अब इसको कट्टे में भरते हैं। हो रही है लेक बाय ये पतले वाले धान हैं। ये धान है 2 टुकड़ों के। गाइस जो भैया भी मेरे लिए अमरूद टिप दे रहे हैं। ये है मेरी दोस्त का घर। अब अंधेरा होने वाला है तो सब सब्जी नहीं आ रहा है। दोस्त का घर है ये। लाल छत डाल दी है अब तो। वो ऊपर जो टीन दिखाई दे रहे हैं रेड रेड कलर के, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये भैया हैं ये चीड़ के पेड़ देखो, और इतने पेड़ पौधे इसके नज़दीक में हैं। बहुत अच्छा है इसका तो यहाँ घास भी, और इतने पेड़ पौधे हैं। ठंडियों के दिनों में हमारे उत्तराखंड में मतलब हमारे पहाड़ में गाय खाते हैं। ये इसको बोलते हैं होम बोलते हैं इसको। ये कोयरालू है, और ये अमरूद के पेड़ हैं, और बांज भी है, और चीड़ के पेड़ भी हैं। चीड़ के पेड़ तो गवर्नमेंट के ये नहीं काट सकते हैं बिना परमिशन के। ये आम के पेड़ हैं, और ये इतने सारे पेड़ हैं। देखो ये पेड़ ही पेड़ हैं, और घास घास और पेड़ देखो, इतना बड़ा घास हो रखा है। आपको दिखाते हैं, ये इतना बड़ा घास है। ये आधा लोगों को बेचा है इसने घास, सुखाने वाला घास जो असोद के महीने में काटा जाता है। आधा लोगों को बेचा है, आधा खुद काटेगी। एक गाय है, बकरी है, 5 है। तो गाइस ये मेरे दोस्त की बेटी ने, बड़ी वाली बेटी ने आज फर्स्ट बार चाय बनाई है। अब मन्नू बताएगी छोटी वाली बेटी की इसमें क्या क्या डाला है। मन्नू क्या क्या डाला इसमें? पानी है, अदरक, चीनी है, और दूध के बदले दही डाला है। दही डाला आपने इसमें दूध के बदले? बहुत बार जो भी